और जय हिंद फ्रेंड्स। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। हमेशा की तरह एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आप लोगों के समक्ष मौजूद हूँ। पिछले दिनों एक घटना हुआ और वो घटना से आप सब वाकिफ भी होंगे कि सीजेआई के ऊपर एक अटैक होता है। तो भारत जिस प्रकार से एक ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी और एक बड़ा क्राउड, एक तरीका से बड़े पॉपुलेशन को लीड करने वाला एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, क्या इस देश में इस प्रकार का इंसिडेंट होना क्या एथिकल तौर पर उचित है कि नहीं? लगभग इसका कुछ हम सिनेरियो समझने का प्रयास करेंगे। आप लोग न्यूज़ चैनलों में, पेपर में आर्टिकल भी छपे होंगे, उस पर जो राइटर होते हैं उनका भी आप लोगों ने पर्सपेक्टिव जानने का प्रयास किया होगा। इस वीडियो के माध्यम से हम उन मुद्दों को समझने का प्रयास करेंगे कि इस प्रकार का इंसिडेंट क्यों होता है और इसके पीछे क्या कहानियां हैं, और जेन्युइन एक तरीके से देखा जाए तो लगभग इसका मायने अभी क्या बन सकते हैं, और एक बीइंग ए सेंसिटिव सिटीजन एक हमारा क्या पर्सपेक्टिव होना चाहिए, उन सारी चीज़ों को हम यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे। पिछले दिनों लगभग जो हमारे सीजेआई हैं उन्होंने खजुराहो टेम्पल को लेकर के, भगवान विष्णु को लेकर के कुछ बातें कही थी। जनरल अब क्या कही थी उन सारी चीज़ों पर हम नहीं जाएंगे। उसको लेकर के एक एडवोकेट के द्वारा उस चीज़ को गलत तरीके से समझा गया और उन्होंने सीजेआई के ऊपर अपने सूस को फेंकने का प्रयास किया। अब सवाल ये उत्पन्न होता है कि क्या यह लीगल है या इलीगल है। थोड़ा सा अगर ऐतिहासिक तौर पर अगर हम जानने का प्रयास करें, जैसे ब्रिटेन है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, जब हमारा संविधान बन रहा था तो संविधान बनते समय दो प्रकार के कंडीशन विकसित हुए। एक को जनरली सेपरेशन ऑफ पावर कहते हैं और दूसरा एक समन्वय के सिद्धांत के तौर पर इन जनरल हम लोग समझते हैं। सरकार को अगर बेसिक तौर पर समझना है या शासन व्यवस्था को अगर हम लोगों को एक सरल शब्दों में समझना है तो उसको लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के रूप में हम बांट करके समझ सकते हैं। तो लगभग कहने का मतलब है कि अब जब आप ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन को जब आप पढ़ेंगे, समझने का प्रयास करेंगे, तो लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच में लगभग समन्वय का सिद्धांत काम करता है। लगभग कहने का मतलब है कि लगभग एक दूसरे के बीच में किसी प्रकार का बाउंड्री नहीं है, कुछ लिमिटेशन नहीं है। इसलिए कहीं कहीं आपने कुछ किताबों में या कुछ आर्टिकल में आपने समझा होगा कि ब्रिटेन का जो कोर्ट है इन जनरल केवल जेंडर को छोड़ करके वो कुछ भी प्रूव कर सकता है। लेकिन आप जाएंगे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में तो वहाँ पर एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच में सेपरेशन ऑफ पावर दिया गया है। कुछ टर्म्स एंड कंडीशन बनाए गए हैं कि इन दोनों के बीच में किसी प्रकार का समन्वय हो ही नहीं सकता। तो लगभग जो हमारे संविधान निर्माता थे, उस संविधान निर्माता ने शायद इन चीज़ों को समझ रहे थे। उन्होंने जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के बीच में या जुडिशरी और एक तरीका से लेजिस्लेटिव के बीच में उन्होंने सेपरेशन ऑफ पावर रखा कि अगर मान लीजिए कि हम कुछ कानून बनाते हैं, वह कानून धार्मिक तौर पर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो लगभग ऐसा तो नहीं है कि उसमें जुडिशरी का भी इन्वॉल्वमेंट हो। अगर मान लीजिए कि लेजिस्लेटिव अगर कोई लॉ बनाती है तो लगभग उस लॉ में किसी प्रकार का इन्वॉल्वमेंट जुडिशरी का नहीं होना चाहिए, और जुडिशरी पूर्ण रूप से क्या होना चाहिए, फ्री होना चाहिए। वह जितना फ्री होगा इन जनरल, वह सरकार के द्वारा बनाए गए कानून होंगे उनके प्रति वह बेहतरीन तरीके से उसको एग्जीक्यूट करेगा, उसको जस्टिफाई करेगा, उसको समझने का प्रयास करेगा इन जनरल कि यह किस हद तक यह लॉ जो है लोगों के हित में है इन जनरल। तो एक तरीका से अगर सरल शब्दों में समझा जाए तो लगभग जो विवाद उत्पन्न होते हैं उस विवाद को निपटने के लिए लगभग हमारे संविधान निर्माताओं ने इस प्रकार का प्लान किया। आप आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक जो आप पढ़ते हैं, संविधान के भाग 3 को जो आप पढ़ते हैं, वो फंडामेंटल राइट है। और फंडामेंटल राइट में लगभग ऑलमोस्ट हर टाइप के अधिकार की बात की गई। उसमें एक धार्मिक अधिकार की भी चर्चा की गई है आर्टिकल 25 से 28 के बीच में। और लगभग
फंडामेंटल राइट के उल्लंघन होने पर आप डायरेक्ट आर्टिकल 32 का प्रयोग करके सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। अगर आप चाहें तो आर्टिकल 228 का प्रयोग करके आप हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। तो लगभग कहने का मतलब है कि अगर फंडामेंटल राइट संबंधित अगर कुछ बातें अगर या किसी प्रकार का जो आपका राइट है, जेन्युइन राइट है, अगर उस राइट में अगर किसी प्रकार का उल्लंघन होता है तो आप दौड़े दौड़े आर्टिकल 228 का प्रयोग करके हाई कोर्ट जा सकते हैं और 32 का प्रयोग करके आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन जरा सोचिए कि अगर उस सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई के ऊपर अगर अटैक हो रहा है तो किसके पास जाएगा? वो कौन से आर्टिकल का प्रयोग करेगा? क्या अगर मान लीजिए कि धार्मिक मुद्दे को लेकर के अगर सीजेआई अपनी बात को रख रहे हैं, उस चीज को लगभग एक तरीका से तार्किक तौर पर रख रहे हैं, अगर उस तार्किकता को हम नहीं समझ पा रहे हैं और अपनी नासमझी के वजह से उसको गलत तरीके से रिएक्ट करते हैं, तो जरा सोचिए कि इतनी बड़ी आबादी वाला देश आने वाले समय में अगर किसी प्रकार का अगर धार्मिक विवाद उत्पन्न होता है तो क्या कोई हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट जज क्या किसी स्ट्रिक्ट तौर पर कोई एक फैसला ले पाएगा? जवाब होगा नहीं। ये एक प्रकार का इंस्टीट्यूशन है। अगर इंस्टीट्यूशन को अगर हम व्यवस्थित तौर पर अगर चलने नहीं देंगे तो यकीन मानिए देश को हम इतना व्यवस्थित तौर पर जो ले करके चल रहे हैं, जो लगभग हमारे जो एक तरीका से जो ग्रेट लीडर थे, उन्होंने जिस प्रकार का स्वप्न देखा था कि आने वाला देश ऐसा होना चाहिए, शायद हम वहां तक नहीं पहुंच पाए। वकायदा आप देखेंगे कि लगभग उन्होंने अपना स्टेटमेंट भी दिया है सीजेआई साहब ने कि मतलब उन्होंने इस चीज़ को उतना मतलब लाइटली, मतलब एक तरीका से लाइटली तौर पर ही लिया है और उन्होंने लगभग एक तरीका से अपने सफाई में ही बात बोला है कि मैं जो चीज़ बताने का प्रयास किया या जो बातें हमने रखा उसको गलत तरीके से सोशल मीडिया पर उसको प्रेजेंट किया गया और हो सकता है कि पढ़ने वाले लोग या उसमें से हमारे एडवोकेट साहब जो लगभग सीनियर सिटीजन हैं और उन्होंने गलत तरीका से समझा और सीजेआई के प्रति उनमें एक नकारात्मक भाव उत्पन्न हुआ और लगभग उन्होंने इस प्रकार का इंसिडेंट को अंजाम दिया। अगर इस प्रकार के इंसिडेंट हो रहे हैं तो हमें समझने की ज़रूरत है। हमें अपना व्यक्तित्व जो है, हमारे अंदर जो विद्यमान व्यक्तित्व है, उस व्यक्तित्व के विकास पर भी विचार करने की ज़रूरत है। कई मर्तबा ऐसा होता है कि सिर्फ हम वन वे देख रहे होते हैं, अपनी समझ को विकसित नहीं करते हैं और लगभग वो एक भावनाओं में इतने आगे बढ़ जाते हैं कि हमें समझ ही नहीं आता कि हमने इस प्रकार का हरकत क्यों किया। पिछले दिनों हमारे वजीर आजम साहब का भी इस प्रकार से मतलब स्टेटमेंट रहा है कि मतलब जो भी हुआ है, जैसे भी हुआ है, ये चीज़ें अच्छा नहीं हुआ है। और मैं जान करके हैरत में हूँ कि लगभग जिन साहब ने इस प्रकार का हरकत किए हैं उस चीज़ को आज वो एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। वो बोले हैं कि मेरे के द्वारा जो ये चीज़ किए गए हैं वह बेहतर है। तो लगभग कहने का मतलब है कि अगर इस प्रकार के इंसिडेंट हो रहे हैं तो इस पर हमको विचार करने की ज़रूरत है कि हमारे अंदर एक प्रकार का इंटेलेक्चुअलिटी विकसित हो और जिस प्रकार का चीज़ें हम सामने प्रेजेंट करेंगे उसी को देख करके जो नया यूथ होगा उसी के अकॉर्डिंग अग्रसर होगा। तो उम्मीद है कि आप मेरे बातों से सहमत होंगे। कुछ तबका ऐसे भी होते हैं इन जनरल जो बातों से सहमत नहीं हो पाते हैं। खैर एनीवे, बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं एक अगले वीडियो के साथ।